Well, see, there is this thing called natural fallacy that majority of Indians are suffering from, and we are very selective. What is it? Natural fallacy is कि सारी natural चीजें अच्छी होंगी और सारी packaged चीजें बुरी होंगी. हाँ. And मैं अभी advocate बन के I am talking very proactively about this because we are very selective about that, and it just boils down to our freaking laziness. We don't want to. हमें जब कोई चीज़ नहीं करनी होती ना तो हम ये बकर लेके आ जाते हैं कि natural and artificial. बड़ी ये हमें जो देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड फोन पे देख रहे हैं सब बैठ के. हमें हमारे घर से काम पे जाना होता है तो हम घोड़ा गाड़ी नहीं यूज करते, हम गाड़ी लेके जाते हैं. हमें कहीं पे दर्द होता है तो हम कोई नेचुरल रेमेडी ढूंढने नहीं, हम सीधा पेन किलर खाते हैं, पैरासीटामोल या वगैरह. किसके घर पे झाड़ में उग रही है पैरासीटामोल? बट व्हेन वी टॉक अबाउट के वे प्रोटीन ले लो, नहीं नहीं तो आर्टिफिशियल. कौन घर पे बादाम उगा रहा है मुझे देखना है, कौन घर पे धनिया उगा, आई वांट टू सी किसके घर पे ये सारी चीजें उग रही हैं. नेचुरल एवरीथिंग वी यूज आर्टिफिशियल फॉर आवर कन्वीनियंस. कोई नहीं बोल रहा कि रोज अजीनोमोटो के चम्मच भर के खाओ, नो वन इज सेइंग दैट. बट एट द सेम टाइम व्हेन कभी कभार तुम्हें चाइनीज खाने का मन कर रहा है तो ऐसे उसके आगे मौत का साइन मत लगा दो. इट्स चिल. If you understand and apply a simple logic, you can make a good health out of packaged food as well. You have to understand everything is a chemical at the end of the day. उसका dosage matter करता है. तो natural fallacy चल रहा है and वहीं पे ये pink salt आया है कि pink salt is natural. But if I was to tell people कि pink salt इंडिया में बनता भी नहीं है, दुनिया भर का majority of the pink salt gets exported from पाकिस्तान. और वो जो mines है, मैं उसका नाम भूल गया, बढ़िया नाम था, वो माइंस में अच्छे खासे हैवी मेटल्स भी पाए गए. बट हमारे दिमाग में वो नेचुरल फैलेसी इतना स्ट्रांगली घर कर गया है कि इफ इट इज नेचुरल उसमें हिमालयन वर्ड डाल दिया है तो इट इज गोइंग टू बी हेल्दी फॉर अस. फ्रॉम द स्ट्रीम्स ऑफ हिमालय, नेचुरल स्प्रिंग वाटर. हाँ, वो पानी को 1000 रुपए में बेच रहे हैं. एक्चुअली ना पीपल क्रिएट में बहुत अच्छी इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज है. So commodities can always be sold like a commodity, right? But then you don't have margin. अगर आप चावल को चावल की तरह ही बेचोगे तो ना आपके पास मार्जिन होगा, ठीक है, कंपटीशन इतना होगा. बट अगर आप चावल को ब्राउन राइस करके बेचोगे तो obviously you have something which is different. Absolutely. Everything is the same, but because you have given it a new name, now you can sell it at a premium, and you have created a differentiation. ये सेम चीज करते हैं काजू, ठीक है. There are so many varieties of काजू, more or less सब एक जैसी लगते हैं. मैं तो नहीं बता पाता, मतलब मुझे अनपढ़ बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट काजू घूम फिर के एक ही है भाई, ठीक है. थोड़ा बहुत साइज में ऊपर नीचे होता है, टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है. देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. बट बिकॉज ये काजू बिकने बंद हो रहे थे लोगों के एंड प्रोडक्शन वाज देयर, सो व्हाट दे डिड इज फ्लेवर्ड काजू, अलग अलग टाइप के बादाम काजू, रोस्टेड काजू, ऑल ऑफ दैट, so that they can sell more. Same is happening with मखाना at the moment. कितने टाइम से मखाने खा रहे हैं. प्रसाद में तो मखाने ऐसे ही मिलते थे. अब भी देखो भाई मखाने, रोस्टेड मखाना, पता नहीं कौन कौन से वैरायटीज आ रही हैं. So this is what people do to create a marketing hype. The problem is that कि pink salt अच्छा है तो white जहर है, नहीं है जहर. That's your preference. Correct. तुमने लॉजिक नहीं अप्लाई किया तो बाकी जो अप्लाई कर रहे हो उनको अप्लाई करने दो. That's what my problem. उनको जीने दो. हाँ, तुम्हें मार्केट जितना करना है करो ना. तुम्हारी जितनी ब्लू ग्रीन बटरफ्लाई टीज वगैरह बेचनी है बेचो, वो तुम्हें पसंद है. बट किसी को अगर मसाला चाय पीनी है तो पीने दो. अच्छा, अगला